के शारीरिक तौर से जब संसार में थे, आप भी यीशु मसीह संसार में है, आप भी यीशु मसीह मेरे आपके बीच में है। जब यीशु संसार में थे उस समय शारीरिक तौर से थे, आप आत्मिक तौर से मेरे और आपके बीच में है। मुझे आपको इस बात को समझना है। और जब यीशु संसार में थे, मत्ती 10 के 51 के अंतर्गत अगर हम पढ़े, ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति यीशु के पास आया, एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, और यीशु मसीह के पास आने से पहले वो बहुत चिल्लाया, बहुत विनती की, बहुत कुछ बोला, और सारी बातें बोलने के बाद वो यीशु के पास आया। और जब यीशु के पास आया तो यीशु ने कहा, 51 पढ़े क्या कहता है? इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? एक अंधा व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु से कहा, तू क्या चाहता है? और अंधे ने क्या कहा? अंधे ने कहा, हे प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो उसने क्या कहा? उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ, मैं इन आंखों से देखना चाहता हूँ, ऐसा उसने कहा। और यीशु ने क्या कहा? आगे बढ़े, यीशु ने क्या कहा? 52 को पढ़े। यीशु ने उससे कहा, हाँ जी, चला जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहाँ प्रभु का वचन बताता है, एक अंधा व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है? उस अंधे ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ, ऐसा लिखा है। यीशु ने जो उसे कहा, जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो, और ऐसा लिखा है, उसकी आंखें तुरंत खुल गई। फिर आगे एक और जगह पर ऐसा लिखा है, निकोदेमुस की, अगर आप यूहन्ना के सुसमाचार उसका 30वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, उसके एक को पढ़े, क्या लिखा है? फरीसियों ने फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था, जो यहूदियों क्या था? सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हाँ जी, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। बस यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम निकोदेमुस है। ये क्या था? ऐसा लिखा है, यहूदियों का सरदार था। यहूदियों का सरदार होने का मतलब एक बड़ी पोस्ट को होल्ड करता था, एक बड़ी पोस्ट इसके पास थी। और थोड़ा सा आगे इसके 10वें पद को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या था। ऐसा लिखा है इसके बारे में, ये इस्राएलियों का गुरु था, यानी कि एक साधारण व्यक्ति नहीं था। और ये यीशु मसीह के पास आया, यीशु ने इससे बहुत सी बातें की, यीशु मसीह ने अलग अलग बातें इसके जीवन में की। और जब यीशु मसीह ने बातें की तो इसके कुछ भी समझ में नहीं आया। यीशु ने क्या कहा? बड़े बच्चों से क्या लिखा है? ये सुनकर हाँ जी, यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? यीशु ने क्या कहा? तू तो इस्राएलियों का गुरु है, तेरे बात समझ में नहीं आती। और आज का मतलब क्या था? ये व्यक्ति, इसके पास एक गुरु था, यहूदियों का सरदार था, इसके पास मान था, इसके पास सम्मान था, इसके पास बुद्धि थी, इसके पास ज्ञान था। सारी बात होने के बाद भी कुछ एक आखिरी बात को ये समझे नहीं रहा था, यानी कि ये क्या था? आत्मिक तौर से अंधा था। और उसके बाद आगे वचनों का पढ़ोगे तो आपको पता चले, थोड़ी देर के बाद इसको सब कुछ जो कुछ यीशु बताना चाह रहा था इसके समझ में आ गया। आज मैं सुबह आपसे कहना चाहते, आज यहाँ जो आप लोग आए हैं, शायद हो सकता है एक शारीरिक आवश्यकता के साथ आए होंगे, शायद आपके शरीर के अंदर कोई छुटकारा आप लेने के लिए आए होंगे, शायद आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है आप यहाँ पर आत्मिक बातों को प्राप्त करने के लिए आए होंगे। और आप सोचते हैं जीवन में मैं ईश्वरी बातों को नहीं समझता, मैं परमेश्वर की बातों को नहीं समझता, मैं समझना चाहता हूँ, मैं ईश्वर भक्ति मानना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के साथ रहना चाहता हूँ। अगर आज आप में से जो लोग यहाँ पर आए हैं, आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, आज परमेश्वर आपके यहाँ शारीरिक आवश्यकता के लिए आए हैं या आपकी बात के लिए आए हैं, आप में से प्रत्येक के जीवन के लिए परमेश्वर काम करेगा, आपने प्रत्येक के जीवन के लिए परमेश्वर कार्य करेगा। आपकी सुबह परमेश्वर आपके जीवन में अपनी बातों को उन्हेलेगा। आपसे कहना चाहते अपने पड़ोसी से कहें, अपने पड़ोसी को बोलिए, ध्यान से सुन परमेश्वर का वचन, मेरे जीवन में यदि कोई शारीरिक समस्या है उसे दूर करेगा, आत्मिक समस्या को भी, आत्मिक अंधेपन को भी दूर करेगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, इसलिए ध्यान
बोले, मैं आज परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहा हूँ और वचन के द्वारा मेरे शरीर में, मेरे जीवन में और मेरी आत्मा में नया काम होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सब कुछ करने की सामर्थ पाई जाती है। दो का कार्य बताते हालेलुया। आपसे कहना चाहते जिस यीशु ने उस समय शारीरिक प्रॉब्लम को दूर किया, आत्मिक प्रॉब्लम को दूर किया, वही यीशु जैसा हमने कहा उस समय यीशु शारीरिक तौर से उनके बीच में था, आज आत्मिक तौर से मेरे आपके बीच में है। यीशु की उपस्थिति यहाँ पर है, यीशु आपके पास है, यीशु आपके साथ है। और उसके बारे में ऐसा लिखा है, घर जाकर इब्रानियों 13:8 पढ़ना, वहां ऐसा लिखा है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। अगर उस समय शारीरिक समस्या को दूर किया, आज वो आपकी शारीरिक प्रॉब्लम को दूर करेगा। उस समय आपके लोगों के जो अंधे थे उनके अंधेपन को खोलकर उसने एक प्रकाश में डाला, वो आपके लिए ऐसा करेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? और आपसे कहने का आप तैयार हैं तो परमेश्वर तैयार है आपके लिए जीवन से बातचीत करने। और आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि इस आग को हम कैसे प्राप्त करें। 4:24 से हम प्रारंभ करेंगे। ये आग आखिर है क्या? हमने बहुत बात की परमेश्वर की आग के बारे में, बहुत बात की हमने परमेश्वर की आग के कार्य बारे में, लेकिन ये आग कौन है? पढ़े 4:24। हाँ जी, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, भस्म करने वाली आग है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप इस आग को चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की आग, the fire from heaven will come in your life, आपके जीवन में आए? तो आपको समझना है आग क्या है। यहाँ ऐसा लिखा है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। इसका मतलब ये है वो परमेश्वर ही वो आग है। ये आग कोई ऐसी आग नहीं जिसे आपको मुझे लकड़ी से जलाना पड़ेगा। ये आग वो नहीं जब गैस के ऊपर हम जलाते हैं, लाइट से हमें जलाना पड़ेगा। आपसे कहना चाहिए वो आग है जो स्वयं ही परमेश्वर आग है। ये और कोई आग नहीं है। ये जो सबसे आग जो आपके लिए वो करने वाली है, आपके लिए जीवन में उतरेगी, ये आग और कोई नहीं, स्वयं परमेश्वर ही वो आग है। ये आग क्या है? स्वयं परमेश्वर ही वो आग है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम कह रहे हैं परमेश्वर की आग मेरे ऊपर आएगी, फायर ऑफ गॉड विल कम इन आवर लाइफ, परमेश्वर की आग मेरे ऊपर आएगी। इसका मतलब ये है परमेश्वर खुद हमारे जीवन में आ जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाएगी, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आएगी। एक और वचन मेहरबानी से पढ़िए, सुसमाचार प्रेरितों काम 2:3 पढ़े पहले, प्रेरितों काम 2:3। हाँ जी, क्या कहता है? और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। क्या 8 ठहरी? आगे ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, सब पवित्र आत्मा से भर गए। ऐसा लिखा है आग किसी जीभें वहां दिखाई दी, और क्या हुई? वो आग किसी जीभ सब पर ठहर गई और सब आत्मा से भर गए। इसका मतलब that fire is nothing else, ये आग और कोई नहीं, पवित्र आत्मा वो आग है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि वहां आग किसी जीभ दिखाई दी और वो आग वहां आई, ठहर गई, और क्या लिखा है? सब आत्मा से भर गए। इसका मतलब ये पवित्र आत्मा वो आग है, ये पवित्र आत्मा ही वो आग है। ये आग कोई और नहीं, the Holy Spirit is himself that fire, ये पवित्र आत्मा ही वो आग है। लूका 12:49 को पढ़े, क्या लिखा है? लूका 12:49। हाँ जी, जल्दी से पढ़े फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। मैं पृथ्वी पर, कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। कौन बोल रहा है? अगर आप कौन बोल रहा है? अगर आप थोड़ा सा ऊपर पढ़ेगा पता चलेगा यीशु बोल रहा है। क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है मैं पृथ्वी पर आग लगाने
हूँ। आपसे कहना चाहते हैं, आपके माइंड के अंदर इस बात को, आपकी आत्मा में इस बात को डाल देना चाहते हैं, समझा देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जब हम ये बात कर रहे हैं आग की, आग का मतलब क्या है? ये आग और कोई नहीं, परमेश्वर ही वो आग है। हालेलुया। ये आग और कोई नहीं, पवित्र आत्मा ही वो आग है। ये आग और कोई नहीं, स्वयं यीशु मसीह आग है। इसका मतलब जब हम कह रहे हैं मुझे परमेश्वर की आग चाहिए, मेरे जीवन में परमेश्वर की आग आ जाए, मेरे परिवार में परमेश्वर की आग आ जाए, मेरे लाइफ में परमेश्वर की आग आ जाए, इसका मतलब हम कह रहे हैं मेरे जीवन में कौन आ जाए? कौन आ जाए? मेरे जीवन में परमेश्वर आ जाए, मेरे जीवन में यीशु आ जाए, मेरे जीवन में स्वयं पवित्र आत्मा आ जाए। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, मुझे आपको इस आग की आवश्यकता है, मुझे आपको इस आग की आवश्यकता है। ये आग और कुछ नहीं, the presence of God is that himself, that fire। परमेश्वर की उपस्थिति आग है, और जब ये उपस्थिति हमारे जीवन में आएगी, जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, जब यीशु आपके जीवन में आएगा, हम कहें आपकी कोई भी आवश्यकता ऐसी ना होगी जिसे परमेश्वर पूरी ना कर सके। आपके जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना होगी जिसे यीशु मसीह दूर ना कर सके। आपके जीवन में कोई ऐसी विनती ना होगी जिसे परमेश्वर पूरी ना कर सके। आज सुबह आपसे कहना चाहते हैं, जिन भी बात को लेकर आप यहाँ पर आए हैं, आप एक ही भूख रखें, एक ही बात रखें, मुझे आज वो आग चाहिए, मुझे परमेश्वर की आग चाहिए, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए, मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे और वो स्वर्ग की आग चाहिए। हालेलुया। यहाँ थोड़ा ताली बजाकर आप नहीं सकते हैं, यहाँ आज की सुबह इस आग की अपने आप को खोल सकते हैं, ताकि आज आपके जीवन में उतर जाने पाए। आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन में एक काम उसके 13वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको और इसके प्रति भूख हम दिलाना चाहते हैं, ताकि आज आप यहाँ जाने से पहले इस आग को प्राप्त करके जाए, या आपके अंदर आने वाले दिनों में ये भूख लग जाए, मुझे आग चाहिए, आई नीड दैट फायर, मेरे जीवन में आग आनी चाहिए। प्रभु के वचन के अंदर मेरे परमेश्वर प्रेम को काम 13वें अध्याय में 2 वचन में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? जब वे उपवास है प्रभु की उपासना कर रहे थे, जब वे क्या कर रहे थे? कुछ प्रभु के लोग थे, वो क्या थे? इकट्ठे हुए। कुछ परमेश्वर के लोग थे, वो एक जगह इकट्ठे हुए। आपसे कहना चाहते हैं, जब तक आप लोग प्रभु कहलाते हैं, किसके कहलाते आप? किसके लोग हैं आप? जब तक आप और मैं उनके नाम में इकट्ठे हो, हम क्या करें? यहाँ ऐसा लिखा है, उपवास सही परमेश्वर की उपासना कर रहे थे, प्रभु की आराधना करते थे, प्रभु की महिमा के गीतों गा रहे थे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, जब जब आप इकट्ठे होते हैं, जब जब परमेश्वर में इकट्ठे होते हैं, दुनियावी बातों को ना करें, संसारिक बातों को ना करें, इधर उधर की बातों को ना करें, लेकिन जब आप तो खुदा के कहलाते हैं, इकट्ठे हुए तो क्या करें? प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा की बातें करें, परमेश्वर की बड़ाई की बातें करें, प्रेज़ और हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा की बातें करें। ऐसा लिखा, वो लोग क्या कर रहे थे? उपवास से ही परमेश्वर की उपासना कर रहे थे, परमेश्वर को महिमा दे रहे थे, परमेश्वर की आराधना की बातें कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना गीत गा रहे थे। और क्या हुआ? ऐसा उसी समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया, परमेश्वर का आत्मा वहां पर आ गया, प्रभु का आत्मा उन पर आ गया। और क्या लिखा पढ़े आगे? तो पवित्र आत्मा ने कहा, और उसने कहा, आपसे कहना चाहते हैं, जब जब पवित्र आत्मा आएगा वो बोलेगा, वो कुछ बात करेगा, वो आपके जीवन से बात करेगा। आपसे कहता घर पे आप अकेले में परमेश्वर की उपासना करेंगे, जब तक आप अकेले में या पार्वणिक तौर से, सार्वजनिक तौर से प्रभु की उपासना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा जब उतरेगा, परमेश्वर का आत्मा बोलेगा, He will speak, वो बातचीत करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बोलने वाला आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा बातचीत करने वाला आत्मा है। और ऐसा लिखा, उसने बोला, क्या बोला? मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो, अलग करो। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों,
या मुझे आपको इस बात को समझना है, परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर की आत्मा की आवाज को समझना है। हम मेरे साथ में बात करना चाह रहे हैं, यहाँ कुछ बातचीत कर रही है और यहाँ प्रभु ने कहा क्या करो, उनको अलग करो। आज इन दिनों करने का क्या है, ये सर्दी का मौसम चल रहा है ना, क्या मौसम है, सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में क्या है, खिचड़ी हम ज्यादा खा रहे हैं, खिचड़ी समझते ना, और हम क्या करते चावल की है ना, तो उसे तहरी बोलता है, तो उसे खिचड़ी बोलता है। क्यों जी, मलयालम में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिस्टर जी, है ना, चावल में सबको डालने से क्या बोलते हैं, है ना, सिंधी में क्या बोलते हैं, पुलाव, है ना, पुलाव 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 बोलते हैं। तो आज क्या है, ये पुलाव, ये खिचड़ी, ये चीजें क्या बहुत बनती है। हम चावल में सब क्या कहते हैं, हम क्या होते हैं, आलू डाल देते हैं, गोभी डालते हैं, ये पीछे से अंदर से आवाज आती है कमरे से, मिस्टर साहब बोलते हैं थोड़ा सा क्या करना, थोड़ी सी सोयाबीन में डाल दो, थोड़ा टेस्ट आ जाए, फिर उधर से बड़ा करना, थोड़ा ये भी डाल देना, टेस्ट आ जाए। और क्या होता है, हम शानदार बनाते हैं और जब पड़ोसी जाके हम खाते हैं, बड़ा मजा आता है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, आज दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, आज दुनिया में प्रॉब्लम ये हो रही है, लोग ऐसे टेस्ट के साथ साथ और कई लोग क्या है, अपनी जिंदगी को भी खिचड़ी बना लिया है। खिचड़ी बनाने का मतलब क्या है, सब आने दो, क्या है, सब अंदर आने दो, इसे भी आने दो, उसे भी आने दो, इसको भी आने दो। आपसे कहना चाहते हैं, संसारिक तौर से जो चावल की खिचड़ी है, पुलाव है, कुछ भी आप बोलते उसमें तो मजा आता है, लेकिन लाइफ की खिचड़ी बन जाए वो खतरनाक हो जाती है, वो अच्छी नहीं है। आज आपसे कहना चाहते हैं, लोगों ने क्या करा है, अपनी लाइफ को इतना भी खो दिया है, सब कुछ को आने दो, इसे भी आने दो, उसे भी आने दो, यहाँ भी आने दो, वहां भी आने दो, यहाँ भी ऊपर कर जाओ, वहां भी ऊपर कर जाओ। आपसे कहना चाहते हैं, डोंट मेक योर लाइफ एज ए खिचड़ी, पुलाव खिचड़ी की तरह अपनी लाइफ मत बनाइए खुदा के लोगों। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर मुझे आपको ये कह रहा है, हिदायत दे रहा है, प्रभु का आत्मा हमें कह रहा है, क्या कह रहा है, अपने आप को अलग करो। आज अलग होने के लिए आप तैयार है, परमेश्वर अद्भुत करने के लिए तैयार है। अगर आप अपने आप को अलग करने के लिए तैयार है, आप अपने आप को हर एक के साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप अपने आप को हर एक के साथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको खुश करने देना चाहते, परमेश्वर कुछ आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। आप लोगों ने आज कई लोगों ने क्या है, अपने जीवन में हर एक चीज को आने दिया है, हर एक बुरी चीज को आने दिया है, हर एक बुरे व्यक्ति को आने दिया है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अपने आप को ऐसे लोगों से जो आपके समान विश्वास नहीं करते, जो आपके समान परमेश्वर की आराधना नहीं करते, जो आपके समान परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, अपने आप को उनसे क्या करें, अलग रखें, बचाए रखें। क्योंकि अगर हम अपने आप को खिचड़ी की तरह लाइफ को बनाएंगे, वो परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो आपकी लाइफ में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको कहना चाहते खुदा का वचन, परमेश्वर का पवित्र ग्रंथियों 15:33 ऐसा कहता है, क्या कहता है, पहला ग्रंथियों 15:33, धोखा न खाना, बुरी संगति, हाँ जी, अच्छे क्या कह रहा है प्रभु, आराम से, धोखा न खाना, धोखा ना खाना, हाँ जी, आगे भाई, बुरी संगति, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपसे कहना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, पवित्र लोग हैं, आराम करने वाले लोग हैं, लेकिन खुदा वचन क्या कहता है, बुरी संगति किसको बिगाड़ती है, किसको बिगाड़ती है, याद रखें, आपका अच्छे चरित्र में खतरा है, वो बिगड़ सकता है अगर ये गलत लोगों की संगति करने जाए, गलत विश्वास के लोगों के साथ जाए, गलत लोगों के जीवन में जाए। या ऐसा नहीं लिखा कि बुरा चरित्र अच्छे बुरे, बुरा चरित्र अच्छा चरित्र है, बुरे को अच्छा कर देगा, या ऐसा लिखा है बुरी संगति किसको बिगाड़ देती है। आपसे कहना चाहते हैं, अपने आप को बचाए रखें ऐसे लोगों से जो आपके समान आराधना नहीं करते, ऐसे लोगों से जो आपके समान हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड नहीं करते, ऐसे लोगों से जो परमेश्वर की स्तुति इस तरह नहीं करते
करने जैसा आप करते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल क्या होगा, वो आपके चरित्र पर हमला करेंगे, बिगड़ने का खतरा है। बिगड़ता कौन है? अच्छा ही तो बिगड़ेगा। बिगड़ेगा क्या? बिगड़ेगा, बिगड़ा तो बहुत बिगड़ेगा, तो भी क्या होगा, लेकिन आपसे कहे अच्छे को बिगड़ने का खतरा है। इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों के साथ बनाए रखें जो अच्छे हैं, जो आपके समान आराधना करते हैं, जो आपके समान स्तुति करते हैं, जो आपके समान प्रभु की महिमा की बातें करते हैं। आपको मुझे अपने आप को अलग करने के लिए आपने हमें तैयार रहना है। जो हमेशा कह रहे हैं आपके पास साहब, आपको अपनी बात को बोलने इसलिए कह रहे हो, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 6:17 ऐसा कहता है। क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों 6:17 पढ़े मेरे भाई, दोनों पढ़े, मौका एक दूसरे दोनों को बैठा है, पढ़े से इसलिए वो कहता है, हाँ जी, उनके बीच में से निकलो। इसलिए कौन कहता है? प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो क्या कह रहा प्रभु? प्रभु कहता है तब ही जब तुम अपने आप को अलग करोगे, उनसे से निकल जाओगे, उन लोगों से बाहर आ जाओगे, उस संगति से बाहर आ जाओगे, उन लोगों से बाहर आ जाओगे, प्रभु कहता है I will accept you, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हर व्यक्ति कह रहा है प्रभु मैं चाहता हूं मुझे ग्रहण कर ले प्रभु, मुझे गले लगा ले प्रभु, मुझे प्यार कर प्रभु, मेरी समस्या दूर कर। खुदा कह रहा है मैं तो तैयार हूं, मैं तो तुझे ग्रहण करने के लिए, मैं तो तुझे गले लगाने के लिए, मैं तेरे आंखों का से पहुंचने के लिए तैयार हूं। प्रभु कह रहा I am ready, मैं तैयार हूं, लेकिन I am waiting for you। परमेश्वर का मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। तू जब अपने आप को अलग करेगा, तू जब अपने आप को वहां से निकाल के लाएगा, मैं तुझे ग्रहण करूंगा। आगे क्या कहता प्रभु? पढ़े आगे, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, मैं तुम्हारा क्या होगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, और मैं तुम्हारा पापा बनूंगा, पिताजी बनूंगा, काका बनूंगा, डैडी बनूंगा, जो कुछ आपको अच्छा लगे। या हिंदी अनुवाद पापा लिखा गया, पिता लिखा गया है, जो कुछ भी आप कहें, जो रिश्ता आपका क्लोज आपको लगे, परमेश्वर कह रहा मैं तेरा वही बन जाऊंगा, तू मेरा बेटा होगा, तू मेरी बेटी होगी। प्रभु कह रहा है ये सब कुछ होगा, और ये डेविस का वचन है, ये चर्च का वचन है। ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है बड़े? यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आपसे कहना चाहते हैं ये किसी संस्था का वचन नहीं है, ये किसी व्यक्ति का वचन नहीं है, ये आपके और मेरे सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। ये उसका वचन है, ये उसकी हिदायत है, ये उसके वचन है। आप भी ना मानो क्या बोले, वो तो कह नहीं सकते जाओ वहां, आप भी ना माने तो भाई जा, ऐसा तो हम यहाँ से बोल नहीं सकते, लेकिन खुदा कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है ये मेरी वाणी है, यदि तू अपने आप को अलग करेगा मैं तुझे ग्रहण करूंगा। यदि अपने आप को खिचड़ी बनाए रखेगा, मिलता है उन लोगों से जो तेरे समाचार आप नहीं करते, मिलता है लोगों से जो तेरे विश्वास के नहीं है, क्या होगा? आपसे कहे इसका विपरीत है। खुदा कहेगा मैं तुझे त्याग दूंगा। फिर बन गया भाई सुबह क्या हो गया, हमको आराधना भी कर रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं, संडे चर्च भी आते हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा कैसे होगा? खिचड़ी जो बना रखी है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपके और मेरे जीवन करने चाहता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने आप को क्या करो, अलग करो। प्रभु के आत्मा ने वहां आकर बोला, और आपसे कहना चाहते कि आत्मा और भी बातों को बोलेगा, ये प्रभु और भी बातों को बोलेगा, ये ईश्वर भी बातों को बोलेगा जब इसकी उपस्थिति हमारे जीवन में आएगी। और अब हम जल्दी से बात को देखेंगे कैसे प्रभु की आग मेरे जीवन में आएगी। पहला राजा उसके 18वां अध्याय, पहला आप चाहते प्रभु की आग आपके जीवन में आए, चाहते परमेश्वर आए, चाहते पवित्र आत्मा आए, चाहते ईश्वर आए, हमें पहला काम क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के अलग करना है। नंबर 2 दूसरी बात देखें क्या है? पहला राजा 18 का 30 पढ़े, हाँ जी पढ़े 18 का 30। तब एलिय्याह ने हाँ जी सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। हाँ जी तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। प्यारे परमेश्वर को सेकंड थिंग
इससे पहले कि वह आग उतरे, ऐसा लिखा है, क्या किया एलिया ने? परमेश्वर की वेदी जो गिरा दी गई थी उसकी मरम्मत की। इंग्लिश के अंदर ऐसा लिखा है, he repaired and rebuilt the altar of God. He repaired and rebuilt the altar of God. आज आपको मुझे क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की वेदी को एक बार फिर बनाना है। जब तक परमेश्वर की वेदी ना बनेगी वो आग नहीं उतर पाएगी। आपसे कहना चाहते हैं, there is no fire without altar of God. If you do not have the altar of God, यदि परमेश्वर की वेदी नहीं, परमेश्वर की आग भी नहीं। परमेश्वर की वेदी है तो परमेश्वर की आग है। परमेश्वर की वेदी है तो परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर की वेदी है तो पवित्र आत्मा है। परमेश्वर की वेदी है तो यीशु है। आज आपसे कहना चाहते, आप मुझे, हम सबको क्या करना है? परमेश्वर की वेदी बनाना है। परमेश्वर की वेदी को तैयार करना है। शायद वो गिरा दी गई है, शायद वो नाश कर दी गई है। अब आप में से कुछ लोग मेरे पास साहब बिल्कुल ठीक है, मैंने तो मेरे घर में एक वेदी बना रखी है, मैंने तो मेरे कमरे में। और कुछ लोग कह रहे हैं, क्या करें पास साहब, एक ही कमरा है, कहाँ वेदी बनाए, उसके लिए कहाँ जगह है? मेरे पास तो कोई जगह नहीं है, एक ही कमरा है। तो आज आपको बताना चाहते हैं, हम उस वेदी की बात नहीं कर रहे, ना परमेश्वर उस वेदी की बात कर रहा है। वेदी, आपको मालूम परमेश्वर की वेदी क्या है? परमेश्वर की वेदी वो स्थान है जहां परमेश्वर की आग आ सकती है। परमेश्वर की वेदी वो चीज है जहां परमेश्वर अपने आप को उड़ेल सकता है। परमेश्वर की वेदी वो चीज है जहां पर परमेश्वर की सामर्थ उतरती है। यहाँ इसने ऐसा क्यों कहा? क्यों एलिया ने बनाया? इसी पहला राजा 19 की 10 अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा प्रभु का वचन क्या कहता है। जल्दी से पढ़िए, पहला राजा 19 का 10। उसने उत्तर दिया, हाँ जी, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, हाँ जी, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया। कहने परमेश्वर, इसलिए उसने कहा क्योंकि परमेश्वर की वेदियां गिरा दी गई थी। और किसके द्वारा गिराई गई थी? अगर आप ऊपर पढ़ेंगे पता चलेगा, यिजबे वहां की रानी के द्वारा। आज आपसे कहना चाहते हैं, आपके मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की वेदी का मतलब वो स्थान जहां परमेश्वर आ सकता है। परमेश्वर की वेदी का मतलब वो जगह जहां परमेश्वर आपसे मुझसे वार्तालाप कर सकता है। परमेश्वर की वेदी का मतलब वो जगह जहां परमेश्वर कुछ कार्य कर सकता है। यहाँ गिरा दी गई, किसके द्वारा? एक रानी के द्वारा जो प्रभु के लोगों से नफरत करती थी, जो प्रभु के लोगों को प्यार नहीं करती थी, जो अपनी ही आराधना लोगों से करवाना चाहती थी, जो अपने तरीके से लोगों को चलाना चाहती थी। आज आपसे कहना चाहते, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको अपने तरीके से चलाने के कारण से आपके जीवन से उस स्थान को गायब कर दिया गया है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं लोगों, मुझे आपको इस बात को देखना है कि हाँ, क्या हमने उस वेदी को तैयार किया है जहां परमेश्वर की उपस्थिति आ सकती है। याद रखें, बिना वेदी के ना तो प्रार्थना का उत्तर प्राप्त होगा और ना ही एक व्यक्ति की भेंट ग्रहण की जाएगी। वेदी को समझे, परमेश्वर की वेदी को समझे, अंडरस्टैंड द ऑल्टर ऑफ गॉड। परमेश्वर की वेदी आसान बात नहीं है। अभी उसके बारे में सारा वर्णन तो यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन छोटे रूप में आपको बताना चाहते, परमेश्वर की वेदी अगर तैयार है तो आपसे कहना चाहते, आपकी प्रार्थना का उत्तर भी तैयार है। अगर परमेश्वर की वेदी तैयार है, आपकी भेंट भी तैयार है। आप मेरे पास आप ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि ऐसा वचन के अंदर लिखा है। अगर उत्पत्ति की पुस्तक के 4 अध्याय को आप निकालेंगे, वहां 2 भाइयों के बारे में घटना है। 2 भाइयों के बारे में वर्णन किया गया है। वो दोनों भाई प्रभु से प्यार करते हैं, उनके माता पिता भी प्रभु से प्यार करते हैं। पूरा परिवार प्रभु की राह पे चलने वाला है। पूरा परिवार परमेश्वर की बात को मानने वाला है। उनके मनों में, उनके हृदय में इस बात को डाला गया है। क्या डाला गया है? ये बताया गया है, जब तुम परमेश्वर के पास जाओ, प्रभु को कुछ चढ़ाना है और दोनों वहां लेकर जाओ। क्योंकि पवित्र आत्मा ने एक नई बात हमें बताई। क्या कारण था कि भेंट को स्वीकार नहीं किया गया और आदमी की भेंट को स्वीकार किया गया। पढ़े 4 का 4 पढ़े, क्या कहता है?
और हाबिल भी हाँ जी। अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उसकी चर पे भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, हाँ जी। परंतु केन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। बस आप समझते हैं यहाँ आपने कितनी बार वचन को पढ़ा है? 100 से भी ज्यादा बार, है ना? कई लोग कह रहे हैं हमारे सामने तो 1000 बार पढ़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, 2000 बार आप पढ़े। लेकिन आपको कहें यहाँ एक अद्भुत बात है। क्या लिखा है? यहाँ से लिखा है कैन ने हाबिल भेड़ चढ़ाने आया। लेकिन कैन के बारे में कुछ ऐसा नहीं है। कैन के बारे में से लिखा है कैन ने उसकी भेड़ को स्वीकार नहीं किया। जानते कारण क्या है? भैया ऐसा लिखा है हाबिल भेड़ चढ़ाने, क्या लिखा है 4 में? है जी? हाँ जी। कई पहलों में बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया। इसका मतलब क्या गया? उसने एक चीज को तैयार किया। इसका मतलब यहाँ दिखाई देता, लेकिन हम हमेशा कहते हैं जब भी प्रभु के वचन को पढ़े हम क्या करें? पवित्र आत्मा के चश्मे को लगा लें। कई बार हमें क्या है, कई बार मुझे आपको, आप में से प्रत्येक को नहीं, कुछ लोगों का है, कुछ लोग दूर की चीज सामने दिखा देती। डॉक्टर क्या बोलते हैं? भैया आपकी दूर की आंख क्या हो गई है? थोड़ी कमजोर हो गई है, चश्मा लगा लीजिए, है ना? कई बार उसको पास की दिखाई वाला चश्मा। आपसे कहना चाहते हैं कई बार मुझे आपको भी क्या है, वचन की कुछ बातें दिखती नहीं, तो हम क्या कहें? हम कहें यीशु मसीह के नाम से मैं क्या करता हूँ? पवित्र आत्मा के चश्मे लगा ले। जब ही पवित्र आत्मा चश्मा लगाएंगे हमें चीजें दिखाई देने लग जाएंगी, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पवित्र आत्मा के चश्मे से जब हम देखते हैं तो यहाँ ऐसा नजर आता है, ऐसा लिखा है और हाबिल भेड़ चढ़ाने गया। इसका मतलब उसने वेदी बनाई, उस वेदी पर भेड़ चढ़ाने गया। और कैन ने क्या किया? कैन ने कहा ले खुदा ले, उसने ऐसे ही कर दिया। और समझते ये भी एक कारण था कि परमेश्वर ने हाबिल की वेदी को ग्रहण, हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, क्योंकि उसने पहले एक वेदी को तैयार किया, एक स्थान को तैयार किया, उस पर अपनी भेंट को रखा। आज की सुबह आप कहना चाहते, आप चाहते आपकी भेंट ग्रहणीय हो, आप चाहते आपकी प्रार्थना को उत्तर मिले, क्या चाहते हैं? चाहते हैं यस? तो हमें क्या है? We need a altar। हमें एक वेदी की आवश्यकता है, हमें एक ऑल्टर की आवश्यकता है, हमें एक स्थान की आवश्यकता है जो तैयार किया जाए जहां पर परमेश्वर अपनी सामर्थ को उड़ेल सके। और आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं प्रभु का वचन ऐसा कहता है, आपको हम कह रहे हैं इसके लिए आपको अपने घर में एक कोई ऑल्टर बना करके बैठ पर जाना लग जाकर। 5 साल में कहा था क्या बनाना है? एक ऑल्टर बनाना है, वेदी बनानी है। लो जी मैंने बना दी, कमरा कर दी। आपसे कहना चाहते हैं प्रभु के वचन में आप सब जानते, पढ़वा नहीं रहे, प्रभु का वचन लिखा है परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। अब आप सोच रहे हैं भाई साहब वाह कितनी बढ़िया बात है, मैं तो यही तो कह रहा हूँ आपको, यही तो समझा रहा हूँ। परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता, इसलिए मैं 1 रुपया नहीं देता। बिना मतलब हमेशा कहते हैं बिल्डिंग के लिए पैसा लो, बिल्डिंग के लिए पैसा लो। क्यों बना रहे बिल्डिंग भाई साहब? परमेश्वर तो बिल्डिंग में रहता नहीं। आज आपको समझ में आ गई, और कहीं दिल में कह रहे होंगे धन्यवाद परमेश्वर, भाई साहब की आंखें आपने खोल दी। मैं तो कहीं नहीं समझ से यही तो मैं कह रहा था, आज समझ में आ गया भाई साहब के। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता, लेकिन जहां परमेश्वर के लोग जाते हैं उनको एक मंदिर की जरूरत है, उनको एक बिल्डिंग की जरूरत है। आपको मुझे किसकी जरूरत है? एक बिल्डिंग की जरूरत है। तो अभी आप जो दे रहे थे वो थोड़ा ज्यादा दे, और जो कह रहे थे नहीं देंगे वो भी दे, क्योंकि वहां कौन बैठेगा? अरे परमेश्वर नहीं बैठेगा। किसके लिए बना रहे हैं? अरे आपके लिए। हम चाह रहे हैं कि आप गीले में ना बैठे, आप गर्मी में ना बैठे, सर्दी में ना बैठे। अरे बिल्डिंग होगी तो आपसे कहना चाहते हैं बुद्धिजीवी लोगों, वहां पर हमारे हीटर लगेंगे, कोई ठंड नहीं लगेगी, फिर आपको छींचानी होगा। सर्दी के अंदर गर्मी के अंदर आपके लिए एसी लगा देंगे, कोई आपको गर्मी गर्म नहीं होगी। इसलिए बुद्धिजीवी लोगों, महाबुद्धिमान लोगों बिल्डिंग किसके लिए बना रहे हैं? अरे आपके लिए बना रहे हैं। तो क्या करना है? रोज बनाने वाली है, रोज ताली बजाने वाली, रोज बनाने। हालेलुया हालेलुया। अब ये कह रहे हैं समझ आओ
बिल्डिंग के नाम में। अरे आमीन तो बोल दो। हालेलुया। अरे आपके लिए तो बन रही है बिल्डिंग, किसके लिए बन रही है? किसके लिए बन रही है? अरे बोले मेरे लिए, बोले मेरे लिए। तो जो आपके लिए बन रहा है उसके लिए खर्च कौन करेगा? ऐसा करेंगे या विदेश से किसी को लेटर लिखना पड़ेगा क्या? किसे खर्च करना है? अरे आपको ही खर्च करना है। तो आप बिल्डिंग के लिए आप कहें, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपके बनाए मंदिर में नहीं रहता, का मतलब हम कह रहे हैं वो जो वही आपको बनानी है, जहां प्रभु आएगा, जहां प्रभु की उपस्थिति आएगी, वो एक बिल्डिंग नहीं, वो परमेश्वर क्या कह रहा है? पढ़े जल्दी से, पहला कुरिन्थियों 6:19 पढ़े। अब जल्दी से आगे बढ़े। हाँ जी, पहला कुरिन्थियों 6:19 पढ़े स्पीड से। क्या तुम हाँ जी। नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? कौन सी वेदी की बात कर रहे हैं हम? कौन सी वेदी आपको बनानी है? आज मुझे और एलिया के, मुझे आपको एलिया के समान वो एक पत्थरों की वेदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आज मुझे आपको वो बिल्डिंग की वेदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपको आज, क्योंकि परमेश्वर को आज आएगा। एक समय था परमेश्वर कहाँ रहता था? एक समय परमेश्वर तंबू में निवास करता था। राजा दाऊद के बनने आया, मैं क्या करूंगा? खुदा के लिए भव्य मंदिर बनाऊंगा, एक स्थान पर प्रभु रहेगा। प्रभु ने कहा तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा, एक बहुत बड़ा मंदिर बनाएगा, यरूशलेम का मंदिर। प्रभु की उपस्थिति वहां वास करती थी, लोग जाते थे। लेकिन एक समय आया 70 AD के अंदर, 70 AD के अंदर 70 ईसा पश्चात में क्या हुआ? उस मंदिर को ढा दिया गया, खत्म कर दिया गया राजा नीरो के द्वारा। ये परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि लोगों ने क्या सोचा था? यही खुदा है, यही परमेश्वर है। आज भी कई लोग सोचते हैं प्रभु कहाँ है? यरूशलेम में ही है। इसलिए यात्रा करते हैं 2-2 लाख के खर्च करके। अरे आपको कहें इतना यहाँ दे दो, यही खुदा दर्शन करा देंगे। हालेलुया। अरे 1.5-2 लाख दे के लोग कहाँ जा रहे हैं? यरूशलेम जाते, बोला हम जाएंगे वहां यीशु की खाली कब्र देखेंगे। अच्छी बात है, जाकर देख के आओ। इतना दे दो यही आपको सबको दिखा देंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपके मेरे जीवन में चाहता है, वो कह रहा है क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आज मुझे आपको क्या देखना है? अपने जीवन के अंदर बात को जानकर देखना है। मेरे जीवन के अंदर जहां प्रभु आएगा, जहां परमेश्वर की आग आएगी, वो वेदी कहीं टूटी तो नहीं है। आज आपको कहाँ देखना है? अपने अंदर देखना है, अपने लाइफ के अंदर देखना है, अपने जीवन के अंदर देखना है। और इस बात को देखना है जहां परमेश्वर अपनी उपस्थिति को लेकर आना चाहता है। आज वो वेदी कौन है? आपका जीवन है। आज वो वेदी का वो वेदी जो बनाई जाएगी, वो स्थान क्या है? आपकी लाइफ है, आपका जीवन है, आपका स्वयं का जीवन है। परमेश्वर कह रहा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है? मैं अपने आत्मा को वहां भेजूंगा, मैं अपनी उपस्थिति को वहां भेजूंगा। मेरा बेटा यीशु वहां पर आएगा। कहां आएगा? तुम्हारी देह के अंदर। हालेलुया। आज यीशु कहां आएगा? आपकी देह के अंदर, आपके जीवन में वो आना चाहता है, आपके लाइफ में आना चाहता है। लेकिन इससे पहले आपको ये नीड टू मेक ए ऑल्टर, आपको एक वेदी बनाना है। बाहर आपको वेदी बनाना है। आज उस समय वेदी को किसने ढाया? इलीशिबा हिजबे नाम की रानी ने क्या कर दिया था? उसको ढा दिया था। आज मेरे आपके लाइफ के अंदर कहीं कोई इजबेल तो नहीं, कहीं कोई इजबेल तो नहीं जिसने आपके जीवन को ढा दिया है। इजबेल जैसे काम तो नहीं। इजबेल ने क्या करा? खुदा के लोगों को व्यभिचार करना सिखाया। आपसे कहना चाहते हैं कहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आपको दूसरे डायरेक्शन में लेकर जा रही है, जिस कारण से वो क्या है? वेदी भ्रष्ट हो गई है। आज इस सुबह आपसे कहना चाहते हैं आइए अपनी लाइफ के अंदर इस बात को देखें कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे आपके जीवन के अंदर वो स्थान जहां परमेश्वर आना चाहता है, वो स्थान जहां प्रभु की उपस्थिति आना चाहती है, वो जगह जहां परमेश्वर की आग आना चाहती है, कहीं वो अस्त तो नहीं हो गई है, टूट तो नहीं गई है, बिखर तो नहीं गई है। अगर ऐसा है तो आज की सुबह कहिए प्रभु मैं मेरी वेदी को बनाना चाहता हूं, मैं अपनी इस वेदी को तैयार करना चाहता हूं जहां आप आ जाए। आज झूठ नहीं, चोरी नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं,
ज्ञान ने, दुनिया ने, संसार ने, दुनिया के व्यक्ति ने, दुनिया की चीज ने कहीं आपके अंदर प्रवेश कर करके उस स्थान को भ्रष्ट तो नहीं कर दिया है। नशे ने, बुरी चीजों ने, बुरी बुरी बातों ने कहीं ना आ करके उस चीज को नष्ट तो नहीं कर दिया है जिससे खुदा की उपस्थिति ना आए। यदि आज की सुबह ऐसा है तो आइए, लेट अस रीबिल्ड एंड रिपेयर आवर ऑल्टर। आइए एक बार फिर अपनी वेदी को बनाएं, अपनी वेदी की मरम्मत करें। अपने जीवन के अंतर्गत आपको देखना है, अपने लाइफ को आपको देखना है। आज मुझे आपको इस वेदी का तैयार करने में पहली जो चीज है वो है परमेश्वर के साथ बिताने जाने वाला समय आपका प्रार्थना। हमारे जीवन के अंतर्गत प्रार्थना कहीं निकल तो नहीं गई है। याद करिए आप उस समय को जब आप घंटों घंटों प्रार्थना करते थे, क्या आज भी करते हैं? आप में कुछ लोग कह रहे पास्टर अभी हमारी प्रार्थना बढ़ गई है। प्रेज द लॉर्ड, और बढ़ जाए। यीशु के नाम से आपकी प्रार्थना और बढ़ जाए, आपका खुदा के साथ बात करना और बढ़ जाए, आपका खुदा की उपस्थिति में समय बिताना और बढ़ जाए। लेकिन यदि कहीं वो समय किसी और ने ले लिया है, वो समय जो परमेश्वर की उपस्थिति का वो समय है किसी और ने ले लिया है, नौकरी ने, दोस्त ने, चीजों ने, काम ने ले लिया है, तो टुडे मॉर्निंग आपसे कहना चाहते हैं रिबिल्ड योर ऑल्टर। अपने उस वेदी को तैयार कीजिए और खुदा से कहिए, खुदा मैं अपने उस प्रार्थना के समय की वेदी को बनाने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं अपने आप को तेरे पास लेकर आता हूँ। और दूसरा हमारे जीवन में है आराधना। हमें अपने जीवन के अंदर डालनी है, संगति अपने जीवन के अंदर डालनी है। जब ऐसा करेंगे हमारी वेदी, क्या लिखा है पहला राजा के अंतर्गत 18वें अध्याय के अंतर्गत ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? पढ़े 18वें अध्याय को परम चले और वहां परमेश्वर के वचन के अंदर क्या लिखा है? ऐसा लिखा है। और फिर 18 का 30 पढ़े, क्या लिखा है दोबारा? तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। हाँ जी। तब उसने यहोवा की वेदी को, वेदी की जो गिराई गई थी, मरम्मत की। हाँ। फिर एलिया ने याकूब के पर क्या लिखा है? और उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की। आज आपको मुझे उस वेदी को दोबारा बनाने के लिए उसकी मरम्मत करना है। और जब वेदी तैयार हो जाएगी, जब वेदी पूरी तरह तैयार होगी, आने वाले दिनों के अंतर्गत हम इस बात को देखेंगे इस वेदी के लिए हमें करना क्या होगा, इस वेदी के लिए मुझे तैयारी के लिए क्या करना होगा। आज एक ही बात आपके हम करना चाहते हैं ताकि हम चाहते इस पूरे सप्ताह आप इस बात को मनन कर सके, विचार कर सके वेदी की महत्वता। वेदी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु के वचन के उत्पत्ति के 12वें अध्याय, उत्पत्ति के 13वें अध्याय, उत्पत्ति के 7वें अध्याय, उत्पत्ति के 22वें अध्याय, उत्पत्ति के 26वें अध्याय, बार-बार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इब्राहिम के जीवन के बारे में। बार-बार उसकी जो एक चीज है, उसने एक वेदी बनाई, उसने एक वेदी बनाई, उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई। और आपसे कहना चाहते जब जब वेदी तैयार की गई तब तक अब्राहम के जीवन का कुछ कुछ अद्भुत हो गया। आज आपसे कहना चाहते वेदी को, अपने जीवन की वेदी को हर तरह समझे। जब ये प्रिपेयर होगी, ना केवल परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, आपसे कह रहे चमत्कार आएगा, एक अद्भुत चंगाई आएगी, एक अद्भुत सामर्थ आएगी, एक अद्भुत अभिषेक आएगा, एक अद्भुत तुम्हारा अनुग्रह आएगा जो हमारे जीवन में चेंज करेगा। आज हमें देखना है कि मेरी वेदी टूट तो नहीं गई है, कहीं मेरा खुदा के साथ जो रिश्ता है खत्म तो नहीं हो गया, कहीं मेरा समय प्रभु के साथ कम तो नहीं हो गया। आपसे कहना जब वेदी तैयार की जाएगी, ऐसा लिखा है इब्राहिम ने जब वेदी तैयार की, उसने वेदी तैयार करने के बाद 12वें अध्याय के अंतर्गत बड़े तो उसने वेदी तैयार की। ऐसा लिखा 13वें अध्याय में क्या हुआ? उसको एक बड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ा। किसके साथ? अपने खुद के भतीजे के साथ। एक लड़ाई उसके साथ है, लेकिन क्योंकि उसने वेदी तैयार कर रखी थी, हालेलुया, उसके पास वेदी थी, उसने परमेश्वर के एक स्थान को तैयार करना खुदा आए। और ऐसा लिखा है परमेश्वर वेदी कारण से उसके जीवन के अंदर परमेश्वर की आवाज आई और परमेश्वर की आवाज ने उसको गाइड किया। उस आवाज के द्वारा उसने क्या किया? उसने उस आवाज के बाद उस क्षेत्र को चुना जो क्या था? सूखा था, बंजर था, जहां ऊंट कटारे थी, जहां चारों तरफ खाली पड़ता स्थान था। उसने उस वेदी कारण से ही वास टेक
राइट डिसीजन। हमें क्या नजर आता है? गलत निर्णय लिया। ये कैसा निर्णय लिया? इसने क्या चुना? बंजर भूमि को चुना, रेगिस्तान को चुना, खाली भूमि को चुना। लेकिन बाद में प्यारे परमेश्वर लोगों, जिसने वेदी, अगर हम देखें उसका जो भतीजा था, जिसका नाम क्या था? लूत नाम का उसका भतीजा था प्यारे परमेश्वर लोगों, उसने क्या? उसने कोई वेदी नहीं बनाई, और बिना वेदी बनाने के कारण उसने क्या? उसने हरियाली की जगह को चुना। कैसी जगह चुनी? हरियाली की जगह को चुना, एक उपजाऊ भूमि को चुना, अच्छी भूमि को चुना। आपसे कहना चाहते हैं, और क्या हुआ? कुछ साल के बाद ऐसा लिखा है, आग और गंधक के द्वारा वो जगह क्या होगी? नष्ट हो गई। सदोम अमोरा नाम की जगह क्या होगी? नष्ट। और आपसे कहे, आप भी आपका तो बात बताना चाहते खुदा के लोगों, आप भी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं, प्रयोग कर करके थक गए। जिस जगह पर खुदा की वो गंधक और आग गिरी थी, आज भी वहां पर कुछ भी नहीं उग पाता है। आज की वो भूमि प्यारे परमेश्वर श्रापित है। दुनिया का सारा विज्ञान फेल हो गया। यूट्यूब पे, गूगल पे आप सर्च करके देखना सदोम अमोरा के बारे में। आज भी वहां कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां खुदा की आग गिराई गई थी। आप कहना चाहते हैं, बिना वेदी के कहीं ऐसा ना हो गलत चीज आपकी लाइफ में प्रवेश कर जाए, जीवन में प्रवेश कर जाए, गलत व्यक्ति प्रवेश कर जाए, गलत नौकरी प्रवेश कर जाए, गलत चीज प्रवेश कर जाए। आपके कहना प्रवेश कर गया, रो रो करके हाथ जाएंगे, आपके जीवन में ठीक नहीं होगा। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा गया है। और जब परमेश्वर के लोगों, याकूब का भाई कौन था? कौन था? कौन था? ऐसा। ऐसा लिखा है, ऐसा ने इब्राहिम के बारे में अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? अब ऐसा ने रो रो करके, तड़प करके आने भर करके चिल्लाने के बाद भी वो आशीष ना मिली जो आशीष वो पाना चाहता था। और रीजन ये था क्योंकि उसके भाई याकूब ने खुदा की वेदी को बनाया था। उसने एक स्थान तैयार किया था जहां पर परमेश्वर आ जाए। आज आपसे कहना चाहते, क्या आप अपनी लाइफ को दिया है जहां पर खुदा आ जाए, या आपने अपनी लाइफ को खोल रखा है कोई भी आ जाए? हालेलुया। किसी को बता दे दीजिए। विशेष जवानों से कहना चाहते हैं, जवान बेटियों से कहना चाहते हैं, हमारे जवान बेटों से कहना चाहते हैं, किसी को भी अपने लाइफ में आने की इजाजत मत दीजिए। किसी भी लड़के लड़की को आने की इजाजत मत दीजिए। ऐसा ना हो लाइफ के अंदर एक टाइम है जीवन भर के लिए आपको रोना पड़ेगा, हाय ये मैंने क्या कर दिया। आपसे कहना चाहते हैं, फिर हम किसी पर दोष लगा करके कुछ नहीं कर सकते। कई लोग दुनिया पर दोष लगा कर ऐसा कहते हैं। आपसे कहे, जीवन के अंदर अपने जीवन में खुदा को अपने लाइफ में राज करने दें। एक वेदी आपके जीवन में होने पाए, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होने पाए, परमेश्वर के बेटे यीशु की उपस्थिति आपके जीवन में होने पाए, और प्रार्थना की उपस्थिति आपके जीवन में होने पाए। उसके बाद आप जवानों आपसे कहना चाहते हैं, आप हर उसे लड़के के लिए कहना चाहते हैं, आपकी पत्नी सर्वोत्तम होगी। हर लड़की से कहना चाहते हैं, आपका पति सर्वोत्तम होगा। आपसे जो नौकरी ढूंढ रहे, आपसे कहना चाहते हैं, आपकी नौकरी सर्वोत्तम होगी। आपके जीवन के अंदर निराशा की अवस्था में आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन सब कुछ सर्वोत्तम और सर्वोत्तम होगा। हालेलुया। अगर हमने अपने जीवन के लिए एक स्थान तैयार किया है जहाँ खुदा आता है, क्या आज आपकी लाइफ में वो स्थान तैयार है? क्या आज प्रभु आपके जीवन के अंदर आ सकता है? क्या आपको लगता है कि वो he will be comfortable come into your life? आपके जीवन में आने के लिए वो कंफर्टेबल महसूस करेगा? कई बार ऐसा लगता है ना, क्या लगता है? कई जगह पर हम जाते हैं, सीट कई बार ऐसे मिलती है, ऐसा लगता है क्या है? अनकंफर्टेबल है। 2-3 घंटे की सीट जब हमें ट्रेन में हो, बस में हो, हम उस अनकंफर्टेबल सीट के लिए क्या होते हैं? पता नहीं पूरे रास्ते कितनी बार एक ही बात बोलते हैं, कैसी सीट है? इस सरकार को समझ में नहीं आता, इनको समझ में नहीं आता, इसको समझ में नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता। और क्या है तो पूरा लिया है। प्राइवेट में कई बार हम क्या है, डांट पड़ते, क्या है आपने पूरा लिया, एक्स्ट्रा लिया, इधर में एक्स्ट्रा चल रहा है, बोला एक्स्ट्रा लिया, ये सीट भी है। आपसे कहना चाहते हैं
जब अनकंफर्टेबल सीट के ऊपर मैं आप बैठने के अंदर इतना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्या वो परमेश्वर राजाओं का राजा जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान होता है, क्या आपकी लाइफ में जब चीजें दुनिया की सारी गंदगी को भर रखा है, क्या वो आपकी लाइफ में आने में कंफर्टेबल महसूस करेगा? आपसे कहना चाहते हैं 100% नो। He will say, I am not comfortable in this place. ये जगह मुझे कंफर्टेबल नहीं नजर आता, मुझे वो अच्छा लग रहा है, वो जीवन अच्छा लग रहा है, वो लाइफ अच्छी लग रही है, उसका जीवन अच्छा है। आपसे कहना चाहते आइए अपने आप को अपने जीवन में ऐसी विधि तैयार करें। प्रभु कहे मैं, ऐसा लिखा है, सारे लोग क्या कर रहे थे? लोग क्या कर रहे थे? प्रभु के वचन में लूका के 19 अध्याय घर जाकर पढ़ना, लोग सोच रहे थे, कह रहे थे यीशु हमारे घर आजा, हमारे घर आजा, हमारे घर आजा। लेकिन यीशु मसीह जब वहां से गया तो उसने जक्कई नाम के व्यक्ति की ओर देखा और कहा, हे जक्कई नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर जाना अवश्य है। क्यों? क्योंकि he was feeling comfortable to going into the जक्कई house। उसे आनंद आ रहा था, उसे कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। हालांकि वो बुरा व्यक्ति था, हालांकि वो पापी व्यक्ति था, लेकिन यीशु को पता था आज मैं इस घर में जाऊंगा, इस घर में कुछ हो जाएगा, इस घर में कुछ बदलाव आ जाएगा और मेरे को एक अद्भुत सम्मान आदर भी इसी घर में मिलेगा, इसी घर में मिलेगा। परमेश्वर को क्या आपका घर वो घर है उसके यीशु कह रहा है मुझे इस घर में ही आनंद आएगा, यहाँ मुझे कंफर्टेबल मिलेगा, यहाँ मुझे आदर मिलेगा, यहाँ मुझे सम्मान मिलेगा। यहाँ कमरा तो इनका एक ही है। आपसे कहे आप एक कमरे के मकान में रहते हो, 5 कमरे के मकान में रहते हो, प्रभु किसी भी घर में आ सकता है। वो ही looks comfortable for him, वो उसके कंफर्टेबल को महसूस करता है। और उसे कहाँ कंफर्टेबल महसूस होता है? जहां पर पवित्रता होती है, प्रेम होता है, दया होती है, क्षमा होती है, आनंद होता है, वहां उसे आने में बड़ा आनंद आता है। क्या आज वो आपका जीवन है? यदि आपका आंसर यस है तो आपसे कहना चाहते हैं आप परमेश्वर के महान कार्यों को देखने वाले हैं, आप परमेश्वर के बड़े काम को देखने वाले हैं। आइए हालेलुया, प्रभु की मस्ती में खड़े हो जाएं।